ये परिवर्तन कैसे हो गया? जबकि सम्मान उसको उसी मातृत्व के कारण मिला है, जहां से उसको मातृत्व प्राप्त होगा, संतान पैदा होगी, तब वो माता बनेगी। और हम पूजनीय माता को मानते हैं, और हमने माता का स्वरूप कन्या को दे रखा है कि जब और सम्मान हमारा दृष्टिकोण है। और फिर हमारे धार्मिक दृष्टिकोण में देखें, जहां जहां हम देवी की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, कहीं भी कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वहां कन्या को हम प्रधानता देते हैं और पूजा माता की हो रही है। तो विवाह के बाद हम उनको वो सम्मान, जब तक विवाह के पहले हमारी को हम का दृष्टिकोण दे रहे थे, पूजनीय मान रहे थे, और विवाह के बाद वो पूजनीय क्यों नहीं रहती? तो इसका मतलब है कि हमने माता का स्वरूप दिया, लेकिन कन्या को माताओं को नहीं पूजा। तो ये जो दो तरह के इनके जीवन में भिन्नता होती है, वो भिन्नता उनके जीवन में, अब वो तो परंपरा से चली आ रही है तो सब, लेकिन आज के जो बच्चे बच्चियां हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कुछ उनके तार्किक बुद्धि आ गई है, वो समझ रहे हैं कि आखिर ये परिवर्तन क्यों। तो जैसे मैंने देखा साइड है, इंदौर के साइड जो परंपरा है कि वहां पर बच्चियां भी अपने से बड़ों के पैर पड़ती हैं, बड़े भाई के पैर पड़ती हैं, अगर ससुराल जा रही हैं तो माता पिता के पैर छू के जा रही है। तो ये जो हमारा धर्मशास्त्र है, धार्मिक व्यवस्था है, इसमें भी बड़े का सम्मान है। और आशीर्वाद देने का अधिकार हमेशा हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, छोटों को आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं होता है धार्मिक दृष्टिकोण से। अब हमारी बेटी हमें आशीर्वाद देगी क्या? नहीं दे सकती, जबकि आशीर्वाद हम दे सकते हैं अपने दामाद को, अपने सब जो हमसे उम्र में छोटे हैं। तो फिर जब आशीर्वाद वो हमें प्रदान नहीं कर सकती, तो उसके पैर पड़ने की परंपरा कैसे? तो इसको एक दृष्टिकोण से देखा होगा, आप सबके घरों में, हमारे भी घर में एक वो तुलसी का चबूतरा बना होता है। तुलसी के चबूतरे की कहानी तो आप सब लोग जानते होंगे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हर एकादशी को, कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी का विवाह होता है। का विवाह होता है तो बारात लेके कौन आता है? मंदिरों में आज भी तुलसा विवाह भी हुआ होगा, सबके यहाँ हुआ होगा। तो वहां पर बारात लेके आते हैं, सालिग्राम का विवाह होता है तुलसी के साथ। जो समधी बन के आएगा वो ब्राह्मण आता है, और तुलसी को हमारी बिटिया बनाया जाता है। इस नाते से वो एक रिश्ता कायम करता है हमारे समाज से, चूंकि उनसे कोई हमारा रिश्ता है नहीं, लेकिन तुलसी के नाम से वो एक रिश्ता कायम हो जाता है कि ब्राह्मण उस भगवान का बाप बन के, माने समधी बन के आता है, और हमारी तुलसा नाम की बिटिया को ब्याह के ले जाता है। इसलिए जब भी ब्राह्मण हमारे घर में आता है तो उसका तिलक करो, उसको अच्छे से भोजन कराओ, उसके पैर धो के पियो, उसको बड़ा सम्मान दो, जैसे हम अपने बिटिया के माने पूजन मानदानों को देते हैं, वैसे हमें ब्राह्मण को भी देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी बिटिया उसके बेटे को ब्याही है, तुलसा। तो इसलिए एक संबंध जो उन्होंने कायम किया, इसलिए उन्होंने ये परंपरा हमारे ऊपर भी तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, 100 बामन एक मानना। अच्छी बात है, इसको स्वीकार कर ले कि जहाँ 100 ब्राह्मण का हमें सम्मान करना हो, वहां अपने एक मानदान को बुला ले। हमने माना है, जन्म दिया है बिटिया का, लेकिन भुगतान पाने का अधिकारी सिर्फ हमसे बड़ा नहीं हो सकता, हमसे छोटा भी हो सकता है। जैसे दान तो देशे काले चा पात्र तद्दानम सात्विकमय स्मृतम, गीता में 17वें अध्याय भगवान ने कहा कि देश काल और पात्र को विचार करके दान देना चाहिए। यदि हम बिटिया का दान भी करते हैं तो पात्र देख करके, वैसे तो बिटिया का दान हो नहीं सकता आज के पढ़े लिखे समाज में, संवैधानिक व्यवस्था में। वो हमारे परिवार की सदस्य है, जैसे हमारा बेटा है वैसे बेटी है। इसलिए संविधान ने उनको
उत्तराधिकार का हिस्सा भी दे दिया कि पिता की संपत्ति में बेटी का भी हिस्सा होगा। तो कहने का मतलब कि संविधान ने और आज की व्यवस्था ने उनको हमारा उत्तरदायित्व सौंपा है, माने हमारी संतान माना है। क्योंकि हमारी धार्मिक व्यवस्था ने आज बिटिया तो पराई है, गाना आज भी गाया जाता है, वो हमारे घर। भारत में मातृ प्रधान परिवार होते थे, माता ही परिवार की होती थी और माता ही परिवार संचालित करती थी, उसमें पुरुषों की कोई प्रधानता नहीं थी। लेकिन जब आर्य आए और आर्यों ने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी, तो यहाँ पुरुष प्रधान समाज उन्होंने बनाया और मातृ प्रधान परिवारों की संस्था धीरे धीरे खत्म होती गई और आज पूरे परिवार का मुखिया पुरुष होता है, माता होती थी। तो उस समय माता के नाम से संतान की पहचान होती थी, क्योंकि पिता का पता नहीं होता था कि इसका पिता कौन है। जैसे आज प्रकृति जनित जीवों को अपन देखें तो माता को तो सब जानते हैं कि ये फलाने का बछड़ा है, फलाने का जानवर है, फलाने का। हेलो। तो इसलिए इतनी व्यवस्था जो मातृ प्रधान थी, अपने यहाँ भी मातृ प्रधान परिवार थे। अब पुत्र प्रधान इस देश के भगवान शंकर को माना जाता है कि सबसे पहले जो पितृ प्रधान परंपरा जो बनी वो कब से बनी, जब आर्य कन्या का विवाह भगवान शंकर से किया गया। क्योंकि आर्य लोग जब यहाँ नहीं जम पा रहे थे, तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा दक्ष के, ऐसी कथा आती है कि राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह ब्रह्मा के कहने से और भगवान शंकर से किया। तो इस तरह से यहाँ पर पितृ प्रधान परिवार की व्यवस्था उन्होंने करवाई। तो जब पितृ प्रधान परिवार हमारे हो गए, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पितृ प्रधान परिवार भी चलेंगे। लेकिन माताओं को माता के नाम से पूजनीय माना जाए तब तो ठीक है, लेकिन माता के नाम से ना देकर हम कन्या को जो पूज और यहाँ से क्योंकि हमारा पूजनीय होता है, वो हमारी श्रद्धा का पात्र बनता है और श्रद्धा का पात्र होने के कारण हम उस पर सतत नजर रखते हैं कि कहीं ये गलत दिशा में ना जाए। क्योंकि अब ये पता नहीं है कि जो हमारा सोचना है वो भी गलत दिशा में हो सकता है। हम क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को गलत मानता है और अपने को सही मानता है, ये तो सबका स्वाभाविक गुण है। हम भी अपने आप को सही मानते हैं, हो सकते हैं कि हम भी गलत बोल रहे हो, लेकिन ऐसा एक आग्रह रहता है हर व्यक्ति का कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत। तौर तरीके थे जीवन के वो हमारे समय में थोड़े बदले। अब हम लोग पढ़े लिखे तो हम लोग कुछ थोड़े बहुत पढ़ पाए और इतने में अब हमारी संतान आई, वो हमसे आगे पढ़े, आगे शहरों तक आए, तो अब उनकी जो सोच है वो आगे हमसे आगे हो गई। कि वास्तव में हम सोच जो हमारे समय की है वो सोच है, हमारी संतान बिगड़ी नहीं है, वो समय के अनुकूल चल रही है। और ये दृष्टिकोण हमें समाज में पैदा करना होगा कि हमारी संतान समय के साथ चल रही है, उनका समय जो आज है और हमारा समय जो था उसमें लगभग 25-30 साल का अंतर है। इसलिए वो गलत नहीं हो सकते, हो सकता है कि हम गलत हो। और कई तरीके से अपन समझें, जैसे बहुत अच्छा एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में कि जब राम ने धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गया, वरमाला हो गई, तब विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, दशरथ जी को चिट्ठी भेजिए कि वो आए और अपने बहू को लेकर के जाएं, विवाह करें विधि विधान से, जो भी हो, लेकिन उनके पिता को बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है। तो जब जनक जी ने चिट्ठी भेजी कि आप बारात लेकर के आइए, अपनी बहू को ले जाइए, आपके बेटे का विवाह हो गया है, तो दशरथ जी की प्रतिक्रिया क्या रही?
उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उस आग्रह को स्वीकार किया और बारात लेकर के पहुंचे और एक बेटे की जगह 3 और बेटों का विवाह करके लाए उसी घर में। और ये घटना जब आज हमारे समाज के बीच में घटती है कि कहीं हमारे बेटे ने स्कूल में रहते हुए या हमारी बेटी ने कहीं पढ़ाई करते समय, बाहर कोई नौकरी करते समय यदि कोई संबंध स्थापित किया और उन्होंने सोचा कि अब हम माता पिता को सहमति ले लें, तो हमारा समाज आज सहमति देने के लिए एग्री नहीं हो पाता और कहते हैं हम धर्म को मानते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम राम की पूजा करते हैं। तो इस तरह से कही कि हम अपने जीवन में धर्म को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। जब दशरथ ने अपने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बारात लेके गए और हम कहते हैं कि हम घर में नहीं घुसने देंगे, अगर घर में आएंगे हमारे लड़का बहू अपने मन से किया तो हमको गोली मार देंगे। तो ये जो विकृति है ये कैसे आई? वो इसीलिए आई कि हमारा अपना अहम टकरा रहा है। हम इतने अहंकारी हैं कि हम अपने बेटों की खुशी नहीं देखना चाहते। भाई आपके निर्णय से अलग जो हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, देश तक चले जाए, कोई का भी निर्णय अगर सही दिशा में है तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अभी शादी कराने गया था, दोनों जिनकी शादी कराई अभी जबलपुर में 4 दिसंबर को, दोनों मजिस्ट्रेट हैं, लड़की भी मजिस्ट्रेट, लड़का भी मजिस्ट्रेट। उनके पिताजी हाई कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने मुझे बुलाया कि विवाह आपसे ही करवाना है। तो मैं गया और उनका विधिवत संपन्न करवाया, क्योंकि एक ऐसे परिवार से थे जो पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से चाहते थे और एक नहीं चाहते थे। तो मैंने कहा मध्यम मार्ग अपनाइए, बेटा बेटी की खुशी के लिए कोई विधि विधान, कोई देवी देवता, किसी की जरूरत नहीं पड़ती सिवाय माता पिता और समाज के। मैंने उनको समझाया कि देखिए, जिस संबंध को माता पिता स्वीकार कर लेते हैं वो संबंध वैध माना जाता है, और जिसको माता पिता और अपना परिवार स्वीकार न करे वो अवैध माना जाता है। और कानून में तो अब 18 वर्ष की उम्र हो गई, तो लड़का लड़की अपने हिसाब से, अगर 18 साल की बच्ची है, 21 साल का लड़का है, उन्होंने संबंध कर लिया तो संविधान उसको वैधता देता है, सरकार उसको मान्य करती है, माता पिता भी ना माने तब भी वो वैध है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई देवी देवता का रोल नहीं है। और यहाँ तक कि हमारा इतिहास है, महाभारत को उठा के देख लें, द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन शर्त पूरी करके द्रौपदी को विवाह करके लाए थे जीत करके, लेकिन यहाँ माता के कहने पर द्रौपदी का विवाह 5 लड़कों के साथ हो गया। समाज ने उसको अवैध ठहराया क्या? समाज ने उसको स्वीकार किया क्योंकि माता की आज्ञा, और वो पुत्र भी माने, और माता ने भले ही खेद जताया कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन पुत्रों ने उसको माता की आज्ञा को स्वीकार किया। तो समाज टोटल, ये जो वैवाहिक हैं, जितने भी हमारे संस्कार हैं, ये सामाजिक परिवेश की चीजें हैं, समाज की इसमें प्रधानता है। उसको धार्मिक रंग इसलिए दे दिया जाता है कि ताकि धर्म के कारण लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज का समाज शिक्षित हो रहा है, वो स्वयं से स्वीकार करता है, तर्क से स्वीकार करता है, बुद्धि से स्वीकार करता है। अब उसके लिए धार्मिक डर दिखाने की जरूरत नहीं है, देवी देवताओं का डर दिखाने की जरूरत नहीं है। देवी देवताओं के डर के लिए तो कबीरदास जी ने एक अपने भजन में लिखा है कि जैसे खेत बिजू को रूपो मृग चरण न पावे, भरमई मारे भरम बिड़ारे काल निकट न आवे, जब कोई निर्गुण झर लग पावे आप हंसे हंस गावे। उसका मतलब अर्थ क्या है कि ये कुछ शातिर लोगों ने भगवान को उसी तरह से प्रोजेक्ट किया है समाज में, जैसे किसान अपने खेत में बिजूका बनाता है कि उसमें पक्षी ना आ पाए हमारी फसल खाने को, वहां पर तो जानवर ना हमारी फसल खाएं, तो ये दूर से देख करके डरे कि किसान खड़ा है। इसी प्रकार हमारे बीच में भगवान को खड़ा किया गया है कि हम अगर वैसे नहीं मानते हैं तो डर के कारण मानते रहे। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए, डर दिखाने के लिए भी भगवान का प्रयोग होता है, और कुछ कमाने के लिए भी भगवान का प्रयोग होता है, देवी देवताओं का प्रयोग। तो ये जो बीच में जो पूजा पाठ है, सिस्टम है, देवी देवता है, ये सारी चीजें
जीवन भर उसको डर के कारण भी, जो ना समझ है तो वो डर के कारण मानते रहते हैं, जो समझदार हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है और ना वो डरते हैं। तो इसलिए ये जो संबंध है, तो हमारी जातीय व्यवस्था बहुत बाद में बनी है। और जातियां कैसे बनती हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आज किसान ने कपास उगाया, तो कपास किसान ने उगाया वो किसी भी जाति व्यवस्था का हो सकता है, लेकिन कपास को धुनने वाला धुनिया हो गया, कपास का सूत काटने वाला तंतुआय हो गया, कपास के उसको बुनने वाला बुनकर हो गया, उसको रंगने वाला रंगरेज हो गया, उसको धोने वाला धोबी हो गया, और पहनने वाला कोई भी हो सकता। तो इस तरह से जातियां निर्माण होती हैं उनके परंपरागत काम करने के कारण। जो हमारे घर में परंपरागत काम होते आए उसलिए जातियां बन गई। तो जैसे सोना एक धातु है, कोई जाति तो नहीं है, लेकिन सोने का काम परंपरागत होने के कारण जाति बन गई सोनार। लोहे का काम परंपरागत करने के कारण लोहार हो गए, तांबे का काम परंपरागत करने वाले ताम्रकार हो गए। तो ये जो धातुएं हैं, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हो गए, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई हो गए, है ना, गाय भैंस चराने वाले चरवाहे अहिर हो गए। तो ये जो परंपरागत व्यवसाय के कारण हमारी जातियां बनी है, वास्तविक में जातियां है नहीं, हम जाति एक ही है और मनुष्य मानव है हम। और मानव में दो भेद हैं, एक नर और एक मादा, माने स्त्री और पुरुष। बाकी सारी व्यवस्थाएं समाज के कारण निर्मित हुई है, समाज ने जातियां बनाई हैं। अब चूंकि आप कहेंगे कि गीता में चौथे अध्याय भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम मना विद्या कर्तारम अव्ययम। अर्थात भगवान ने कहा कि मैंने चारों वर्ण बनाए हैं गुण और कर्म के विभाग से। हाँ, गुण और कर्म क्या होता है, हर व्यक्ति में चारों प्रकार के गुण होते हैं। ब्राह्मण के भी हो सकते हैं, क्षत्रियता के भी गुण होते हैं, उसमें पैसे के व्यापारिक गुण भी होते हैं, और सेवा करने की भी गुण होते हैं। तो ये हमारा स्वभाव है, ये सब में पाए जाते हैं। तो वो बात एक अलग है, लेकिन ये व्यवस्था समाज की व्यवस्था है। किसी ने धीरे धीरे परंपरागत तरीके से निर्मित हुई, लेकिन संबंध कहीं सामाजिक या जातिगत नहीं हुए। ये जातिगत संबंध फिर मान के चले हम कि जब से ये अपने हिंदू धर्म की परंपरा और ये प्रचलन में आई, ये 8वीं शताब्दी के बाद थोड़ा सा जाति का जो व्यवस्था है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे मैं नहीं जाऊंगा, तो मानो जाति व्यवस्था प्रौढ़ हुई और आज धीरे धीरे हम ऐसे आ गए कि जाति के बाहर विवाह नहीं करते। और जब आप जाति के बाहर विवाह नहीं करोगे तो एक आपका दायरा सीमित हो जाएगा। इसलिए आज भी अपन देखें, हर चीज हमें अच्छे से अच्छी चाहिए। ओशो का एक सिद्धांत मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें सब चीज अच्छी चाहिए, मनुष्य अच्छा क्यों नहीं चाहिए। मनुष्य सिर्फ हमें अपनी ही संतान चाहिए, बाकी अच्छे से अच्छी फसल चाहिए तो उसको वर्ण संकर बनाओगे, अच्छे फल फूल चाहिए तो उसको वर्ण संकर बनाओगे। तो ये जो वर्ण संकर की व्यवस्था, जिसमें गीता का पहला अध्याय है, अर्जुन जो डरता है कि हमारी युद्ध में विनाश हो जाएगा और सारे पुरुष मारे जाएंगे, फिर महिलाओं से वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, हम सब नरक में जाएंगे, इस पर से गीता प्रारंभ होती है। लेकिन कृष्ण ने उसके वो सारे प्रश्नों को किनारे करके और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया। जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे उनको तो कृष्ण ने छुआ तक नहीं। तो इसलिए समाज निर्मित करना होता है, तो हम पुराने प्रश्नों को, पुरानी परंपराओं को, पुराने सब चीजों को अलग हटा के और हमें नई परंपराओं का निर्माण करना होता है। और नई परंपराएं ऑटोमेटिक बनती जा रही हैं। जैसे हमारे बेटे बेटियां पढ़ेंगे लिखेंगे, अपनी डॉक्टर से डॉक्टर, इंजीनियर से इंजीनियर, मजिस्ट्रेट से मजिस्ट्रेट, और ये जो हमारे गुण हैं, अब ये गुण मिलाए जाएंगे। अब आपके पत्रा और ज्योतिष के गुण कोई उपयोगी न रहेंगे, क्योंकि वो उस समय की बात है जब ना बच्चे कुछ जानते थे। माता पिता या समाज जन लोग अपना कुछ मन को संबोधन देने के लिए किसी ज्योतिषी के यहाँ जाकर के पत्रात्रा दिखा करके अपना वो बना लेते थे कि ऐसा ऐसा होगा इनके जीवन में। हालांकि वो घटित नहीं होता है, लेकिन अब आरोपित कर दो तो वैसी सोच बन जाती है। जैसे किसी डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि भाई आप बीमार हो,
वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वो तुम्हें बता दिया, रिपोर्ट भी आ गई कि आप बीमार हो, आपको फलानी बीमारी है, तो निश्चित है जब आपके मन में वो बात आ जाती है तो फिर वो बीमारी आपके अंदर निकलती है। ये हमारे मन का एक स्वभाव है। जो आप धारणा मन में धारण कर लेंगे, जो सोच लेंगे, आपके शरीर पर वो घटित होने लगेगा। इसलिए हमें कभी जो समझाया जाता है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि उस सोच का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको किसी देव स्थान पर बुला करके वो तुम्हारे नेगेटिव और पॉजिटिव सोच का फायदा उठाते हैं। जब आपको वहां जाकर के वो बोल देते हैं कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, हनुमान जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, फलाने की कृपा से, आप यहाँ नारियल रख दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो और ये तुम्हारा काम बिल्कुल हो जाएगा, उस दिन से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है और आप हो जाएगा जैसे आपने सोचा कि हो जाएगा और हो जाता है। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसको मैंने बहुत गहरे तक आध्यात्म के समय जब योग वगैरह मैंने किए, उस समय में ये क्षमता थी कि अगर मैंने सोच लिया कि आदमी अब नहीं रहना चाहिए तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन ये बहुत बुरी चीज है। तब से मैंने ये सारी चीजें मैंने अपने ऊपर भी प्रयोग करके देख लिया। मुझे एक बार लगा कि अब मुझे नहीं रहना चाहिए और दूसरे दिन में तत्काल मैंने सोचा, माने मेरी स्थिति ऐसी होगी कि कोई बचा नहीं सकता था। तब फिर मैंने अपनी सोच को बदला कि ये तो संसार के घटनाएं हैं, घटती रहती हैं भाई, इससे हम ना रहेंगे तो कौन सी कमी हो जाएगी, इसलिए ये रहना जरूरी है। जब मैंने सोच बदली तब फिर मैं स्वस्थ हुआ। तो हमारी सोच का परिणाम होता है। इसलिए हमेशा हमें शास्त्र का आदेश होता है, संतों का आदेश होता है, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोच का अर्थ ये होता है कि आप नेगेटिव सोचोगे और आपकी नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी और आप हमेशा घाटे में जाओगे। हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई तो आप सतर्क हो जाइए कि हम ध्यान पूर्वक अपने रोड पर नजर रखें। अब ये मतलब नहीं कि आप रुक जाओ और थोड़ी देर बाद जब दूसरा निकल जाए तब आप चलें, तो फिर लापरवाही से चलें, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो बच्चे और बच्चियों के बीच में जो हम भेद किए हुए हैं, मैं उसी विषय पर फिर आ रहा हूं कि हम पालन पोषण में अपनी बच्चियों को हम पूजनीय ना बनाएं और पूजनीय बना करके हम उनका सम्मान करें, उनके जीवन की चिंता करें और उनके भविष्य की चिंता करें, क्योंकि यही हमारे देवी देवता हैं, यही हमारे अगले जन्म है। इसमें रामचरितमानस का उदाहरण दूंगा। जब राम पैदा होते हैं तो एक तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। माने तो उनकी सोच क्या थी कि मेरे घर वह परमात्मा आया है जिसका नाम लेने से आनंद मंगल होता है। अरे बच्चे सबके घर पैदा होते हैं तो आनंद मंगल होता है, वही ईश्वर आया है। तो ईश्वर यदि है और ईश्वर इस व्यवस्था को चला रहा है तो मेरे घर जो बालक पैदा हुआ है वो कौन है? वो भी ईश्वर है और उसने भेजा है मेरे द्वारा माध्यम से इस संसार में उसको भेजा है। तो सबसे पहली मेरी जवाबदारी है उस बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन देना, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा विद्यालय, अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो हमसे बन सकता है उन उसके प्रति अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि उसको हमारे घर भेजा है ईश्वर ने। तो पहली जवाबदारी हमारी उसको पालन पोषण की है, उसकी व्यवस्थाओं की है। और दूसरे दृष्टिकोण से सोचें, जैसे हमें बताया जाता है कि आप भैया इस जन्म में पुण्य धर्म कर लो, भागवत कथा कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, तुम्हें अगले जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे भैया कबीरदास जी ने इस पे लिखा है, जो जो गए बहुरे नहीं कहा से कहो संदेश, कहत कवि ने आगम है उद्देश्य। आज तक जो इस संसार से गया है कभी लौट करके उसका कोई संदेश नहीं आया, ना आज तक कोई लौटा है। तो इसलिए इस शरीर के रहते जो आपने कर लिया वो इस संसार में रहता है और शरीर के जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको अपन सनातन धर्म जो कहते हैं, सनातन का मतलब होता है शरीर के साथ मिला हुआ। जब हमारा शरीर आया तब हमें धर्म मिला और जब हमारा शरीर चला जाएगा तो हमारा धर्म भी चला जाएगा, फिर धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि हम हैं ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो अगला जन्म है वो हमारा बेटा है, हमारा अगला जन्म हो चुका है
उस अगले जन्म के लिए अगर हमने जो कुछ भोगा है वो हमने पिछले जन्म का भोगा है, मतलब अपने पिता के कर्मों को भोगा है, अपने माता पिता ने जो हमें कर्म किए उसका परिणाम हमने भोगा। अगर उन्होंने अपने जीवन में गलत किया तो हमें परेशानी हुई, यदि उन्होंने अच्छा किया तो हम सुखी और संपन्न हुए। तो ऐसा अब हमारी संतान को ना हो, ये हमारा सनातन धर्म है। तो ये जो सोच पैदा होती है कि तुम कहीं स्वर्ग जाओगे, कहीं अगले जन्म में मिलेगा, पिछले जन्म का कर्म है। हाँ, हम मानते हैं पिछले जन्म हमारे माता पिता थे, उनके कर्मों का हमने परिणाम भोगा। अब हम कोई कर्म ऐसा ना करें कि हमारी संतान को उसका गलत परिणाम भोगना पड़े। यदि आप इस सोच के साथ जीवन जी रहे हो तो आप धर्म का पालन कर रहे हो, और यदि आप अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो कि हमें तो स्वर्ग जाना है, तो भागवत कथा करना है, हमें तो चारों धाम करना है, हमें यात्रा करना है, और संतान जाए भाड़ में, और ये समझाया भी जाता है आज के जो संत महात्मा लोग हैं, कथाकार हैं, कि तुम तो सब कुछ हमें दे दो, तुम दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, सारा सब कुछ, और ये मोह माया छोड़ो, घर गृहस्थी छोड़ो, पत्नी छोड़ो, छोड़ दो किसको दे रहे। तो जब ईश्वर ने हमें जवाबदारी दी है जिनकी, हम उनकी व्यवस्था ना करें और तुम्हारे लिए दे दें तो ये पाप हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान दानम सात्वम स्मृतम, दान भी ऐसा करो देश काल और पात्र। अरे सबसे जरूरत आपके बच्चों को है कि आप उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, उनकी फीस भरिए, उनकी किताबें लीजिए, उनको अच्छे से अच्छे भोजन दीजिए, अच्छी जिंदगी दीजिए, ताकि वे स्वाभिमान के साथ अन्य बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकें। ये हमारा धर्म है। लेकिन नहीं, हम तो चारों धाम की यात्रा पे जा रहे हैं और बच्चों की फीस बकाया, का नाम कट गया तो सरकारी स्कूल में आ गए। सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, वहां भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आप धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो जो ईश्वर ने तुम्हें जवाबदारी दी है, हम एक संसार का एक बगीचा है, हम इसके माली हैं, और इसमें कुछ जवाबदारियां जो हमें ईश्वर ने दी हैं, हम उसका पालन करें, ये हमारा धर्म है। और यही सनातन धर्म है, ये तन के साथ जुड़ा हुआ है। तन के साथ जितने रिश्ते तुम्हारे जुड़े हुए हैं, उन रिश्तों का भली भांति निर्वहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, समाज के लिए जो भी हमारे लिए बचता है अपने घर से समाज के लिए लगाना, अपना बुद्धि है, अपना विवेक है, अपना धन है, अपना परिश्रम है, अपनी शक्ति है, सामर्थ्य, इनका उपयोग अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए करना, ये धर्म है। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ पंडा बात नहीं कर सकता। धर्म व्यक्तिगत होता है और सामूहिक जो कुछ भी हमें दिख रहा है धर्म के नाम पर, वो सारी की सारी राजनीति है। तो राजनीति सामूहिक होती है, धर्म व्यक्तिगत होता है, और अध्यात्म सर्वव्यापी होता है। अब जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है उससे हमें थोड़ा विचार करके व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि राजनीति को हमें छोड़ देना है। राजनीति में भी जब तक हमारे ज्ञानी अध्यात्म को जानने वाले और अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तब तक हम समाज के सुख के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज को सुविधा देने का दायित्व शासन का होता है, शासन व्यवस्था का काम होता है। ईश्वर किसी को कुछ देगा इस भ्रम में न मत रहे, क्योंकि ईश्वर जब समय चाहे, कृष्ण थे, राम थे, वो जो उस समय थे जब इस धरा पर, जिनको आज हम भगवान कहते हैं, उनके जो सामर्थ्य थी उन्होंने दिया। लेकिन आज हमारे उसी रूप में हमारी सरकार जो बैठी है, उसके हाथ में हमारी सारी जीवन की सारी सुविधाएं और सब कुछ उसके हाथ में है, और भाग हमारी हथेली में नहीं लिखा है, हमारे मस्तिष्क में नहीं लिखा है, हमारा भाग देश के संविधान में लिखा है। तो किसी देश की जनता का भाग उसके संविधान में लिखा होता है, और उस भाग को आप ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे,
ये उस समाज की कमजोरी या बाहुबली होने का सबूत होता है। जिसने अपना अधिकार ले लिया सरकार से, वो समाज आगे बढ़ जाता है, वो बाहुबली होता है। तो हमें समाज को इतना सुदृढ़ बनाना है, अपने बच्चों को इतना कॉन्सेप्ट देना है, अच्छे से अच्छे जीवन देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, अच्छे ओहदे पर जाएंगे, तो वो अपना सर मैं रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूँ सर बीच को व्यवधान डालने के लिए। आपका आपकी आवाज में पूरा इको है। और सर अभी वक्तव्य को थोड़ा संक्षिप्त करेंगे क्योंकि हमारे दूसरे वक्ता भी आज सर मेरा कहने का मतलब यह है कि हम संतान के बेटियों को पूजने ना मान करके बड़ों का सम्मान करें, अपने से जो उम्र में बड़े हैं, परिवार में, घर में, समाज में, और उनको सम्मानीय पद दें और सम्मान करें। छोटों का सम्मान करने से बेटियों का एकदम जीवन परिवर्तन झेलना पड़ता है। तो हम बच्चियों तरह से बराबरी का हिस्सा दें, और इस परंपरा को अगर हम बड़ों का सम्मान और छोटों को सम्मान करना सिखा दें, चाहे वो लड़के हों चाहे ये जो मनस्ता है, प्राय समाप्त जाति बना है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो। कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना, और इसमें जो भी बात आपको लगी हो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और जैसा कि मैंने